राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। हिंदू ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण का परिचय एक योगी के रूप में मिलता है। अपने जीवन काल में जब उन्होंने धरती पर अवतार लिया तो योग द्वारा ही बाल्यकाल में अपनी लीलाएं दिखाई। उन्होंने अपने कार्यों की सिद्धि की। उन्होंने योग और भोग के बीच एक संतुलन स्थापित किया। भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर रूप मनुष्य को तिमिर से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। योग शास्त्र से ही मनुष्य दिव्य शक्तियों से संपन्न हो सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता रूपी योगामृत देकर संपूर्ण विश्व के सामने योग शास्त्र का सार रख दिया था। इसीलिए गीता को योगेश्वर की बाणी भी कहा जाता है। महाभारत का एक प्रसंग आता है जिसमें धर्मात्मा पांडव कौरवों के षड्यंत्र से धूत क्रीड़ा में इंद्रप्रस्थ हार गए थे। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर भाइयों और द्रौपदी के साथ वन की ओर चले। आधा दिन तो नगर से विदाई में ही बीत चला था। वन में प्रवेश के साथ ही घना अंधेरा छा गया। जिस जलाशय की ओर जाना था अभी काफी दूर था। अंधेरे में वे अंदाज से धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। इतने में मशाल लिए एक भयंकर व्यक्ति मिला। युधिष्ठिर ने उससे पूछा, भाई जलाशय कितनी दूर है? मैं युधिष्ठिर और मेरे भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी यहाँ वनवास के लिए आए हुए हैं। वह था किरमिर राक्षस। उसने कहा, ओह मेरे भाई वाकासुर का हत्यारा भीम, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज मिले हो। अब मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। मशाल रखकर उसने एक वृक्ष उखाड़ा और भीम पर टूट पड़ा। भीम भी कौरवों के छल प्रपंड से जला भुना हुआ था। क्रोध में उबल रहा था। उसने किरमिर को मसलकर मार डाला। उसी की मशाल लेकर पांडव आगे बढ़े। जलाशय के किनारे पहुंचे और रात भर में ही एक झोपड़ी तैयार कर ली। जब सब व्यवस्थित हो गए तो युधिष्ठिर रोने लगे। वह कहने लगे कि मैं ही सबके दुख का कारण हूँ। ना मैं जुआ खेलता, ना यह विपत्ति आती। अर्जुन ने उन्हें ढठास बधाते हुए कहा, भैया आप शोक ना करें, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए अर्जुन ने कहा कि मैंने महर्षि व्यास से सुना है कि आप पिछले 10 जन्मों से लगातार साधु रहे हैं। एक कल्प में आप यत्र सायं गृह मुनि के रूप में विचरण करते थे। जहां शाम हो गई वही घर। खुले आकाश के नीचे विचरण करके शाम हो गई, या वृक्ष के नीचे, किसी मंदिर में या बस्ती में। कहा जाता है यत्र सायं तत्र गृह। आप निस्पृह भाव से मौन होकर विचरण करते रहे। एक कल्प में आप प्रभास क्षेत्र में क्षेत्रीय जनता को उपदेश करते हुए भ्रमण करते रहे। एक कल्प में आप पुष्कर तीर्थ में एक पांव पर खड़े रहकर 12 वर्षों तक यज्ञ करते रहे। बहुत से योगी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को योगाग्नि, संयमाग्नि, ज्ञानाग्नि में हवन करते हैं। भौतिक द्रव्यों से होने वाले यज्ञ वेदी बनाकर स्वाहा बोला जाने वाला यज्ञ अति अल्प है। चाहे आप करोड़ों का हवन कर लें, वस्तुतः संपूर्ण यज्ञ मन और अंतःकरण की क्रिया से संपन्न होने वाला है। कल्प में आप बद्रीनाथ क्षेत्र में नारायण ऋषि के रूप में निवास करते थे। एक कल्प में आप ही विष्णु थे, भगवान भी कहलाए। एक कल्प में आपने वामन के रूप में अवतार लिया, लेकिन थे अधूरे। इस कल्प में परम तत्व का स्पर्श कर परम भाव में स्थित साक्षात परमात्मा आप हमारे साथ हैं। हमें आपका ही सहारा है। स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण अनेक जन्मों से साधना में लगे हुए महान योगेश्वर थे। दुर्योधन पांडवों के अहित चिंतन में लगा ही रहता था। उन्हीं दिनों अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध तपोधन दुर्वासा हस्तिनापुर पधारे। वह आते ही बिगड़ पड़े। क्यों कुरुवंशियों, तुम लोगों के अंदर कोई श्रद्धा दिखाई नहीं देती?
दुर्योधन भुनभुनाया कि इन महात्माओं ने तो नाक में दम कर रखा है। शकुनी बोला, नहीं भांजे, ये महात्मा बड़े काम के होते हैं। श्राप तो इनकी नाक पर रहता है, इनकी अभ्यर्थना करो। दुर्वासा जी बोले, यह क्या बड़बड़ा कर कह रहा है? शकुनी ने कहा, भगवान यह कह रहा है कि हमारे भाई पांडव होते तो आज आपका दर्शन और सेवा कर धन्य हो जाते। वे लोग समीप के वन में हैं, उन्हीं के लिए यह दुखी है। दुर्वासा जी ने कहा, ओह, ऐसा भातृ स्नेह देखकर हमें प्रसन्नता हुई। हम आज ही उन पर भी अपनी कृपा करेंगे। अपने शिष्य मंडली के साथ दुर्वासा जी वन में युधिष्ठिर की ओर चल पड़े। दुर्योधन बहुत खुश हुआ कि जंगल में साधनहीन पांडव अचानक इतने महात्माओं के भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएगा? क्रोधी महर्षि के श्राप से कैसे बचेंगे? अब तो उनका विनाश निश्चित है। महर्षि को देखकर भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा, राजन, हम स्नान संध्या करके आते हैं, तब तक आप हमारे भोजन का प्रबंध करें। शिष्यों के साथ वह स्नान ध्यान के लिए चले गए। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा तो द्रौपदी ने कहा, आप सबके भोजन के उपरांत मैंने भगवान सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र स्वच्छ करके रख दिया है। अब तो रात्रि में ही उससे भोजन मिल सकता है। युधिष्ठिर ने कहा, तब तो महर्षि दुर्वासा के शाप से बचना असंभव है। संकट की इस घड़ी में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, जैसे आपने कौरव सभा में मेरी लाज रखी, वैसे ही यहाँ भी रख लें। तब तो आपकी कृपा से हम बच गए थे, अब बचना कठिन लग रहा है। वह लगी स्मरण करने कि हे प्रभु, रक्षा करें, इन महात्माओं को कहाँ से खिलाऊं। इतने में भगवान श्री कृष्ण रथ से आते हुए दिखाई पड़े। वह आते ही बोले, द्रौपदी, बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ हो तो खिला दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, अब आप भी लगे हम सबका उपहास करने। अक्षय पात्र तो मैंने स्वच्छ करके रख दिया है, अब उससे भोजन कैसे मिलेगा? भगवान ने कहा, अक्षय पात्र लाओ, देखते हैं। उन्होंने देखा, कोने में एक चावल पड़ा हुआ था। भगवान ने कहा, इतना बहुत है द्रौपदी, इससे तो सारी सृष्टि तृप्त हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने वह चावल अपने मुख में डाल लिया। जलाशय में स्नान करते हुए महात्माओं को डकारें आने लगी। दुर्वासा जी ने शिष्यों से कहा, आज तो पेट कुछ अधिक ही भर गया हुआ लगता है। शिष्यों ने कहा, हाँ भगवान, भोजन के लिए तनिक भी जगह नहीं है। तो महर्षि ने कहा, युधिष्ठिर का भाई भीम बुलाने आता ही होगा, तो वहां क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं, चलो निकल चलते हैं। वह शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। विलंब होने पर युधिष्ठिर ने कहा, महात्मागण अभी आए नहीं, नकुल देखो तो। भगवान ने कहा, भैया रहने दो, वे विचरणशील महात्मा किसी अन्य के अतिथि हो गए होंगे। अब अपना कुशल क्षेम बताइए। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, राजन, किसी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए। यह वनवास भी आप सबका साधना पथ है। देखते नहीं हो, मेरे जीवन में भी तो कितने उतार चढ़ाव आए। पूतना, अघासुर, बकासुर, कंस मामा, तत्पश्चात जरासंध। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अब तो आप ही का सहारा है। आपने तो उन सबको धैर्य बंधाया और आगे बढ़ गए। इस कथानक में भी भगवान श्री कृष्ण का योगेश्वर रूप ही हमें दिखाई पड़ता है। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।